हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे इस तरह का ब्यूटीफुल सा बोल्ड ग्लैम ब्राइडल मेकअप। जी हाँ, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह का ब्राइडल मेकअप करना सिखाऊंगी और बहुत इजी स्टेप्स में। ये मेकअप होने वाला है टोटली वाटरप्रूफ। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रही हूँ इसके ऊपर पानी डाल के कि ये एकदम से वाटरप्रूफ है, कोई भी चीज़ यहाँ पे बह नहीं रही है। और ये ड्रैग प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है। और देखिए इस तरह से कितना भी आप इसको निकाल लो, निकलेगा ही नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ब्राइडल मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। वो मॉइस्चराइज़र के बिना आपकी जो स्किन है वो सूखी रेत जैसी लगेगी। इसके लिए आप मॉइस्चराइज़र का यूज़ करेंगे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी सीज़न हो, आपको मॉइस्चराइज़र कंपलसरी यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र को अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करना है। पूरा मॉइस्चराइज़र स्किन में ऑब्जॉर्व होने तक वेट करना है। अब हम लगाएंगे प्राइमर। स्किन पे प्राइमर को इस तरह से अप्लाई करेंगे, इस तरह से टैप टैप करके इसको ब्लेंड करेंगे। प्राइमर लगाने से जो हमारा बेस है वो बहुत ही स्मूथ बनता है और जो भी हमारे स्किन का टेक्सचर है थोड़ा सा ब्लर हो जाता है और जो हमारा फाउंडेशन है वो बहुत ही फ्लॉलेस लगता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। प्राइमर लगाने के बाद भी आपको 5 मिनट्स का गैप देना है। हमको मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी 5 मिनट का गैप देना है और प्राइमर लगाने के बाद भी इतना देर वेट करना है ताकि पूरा जो प्रोडक्ट है वो स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। आप क्या करते हो, मॉइस्चराइज़र लगाते हो, फिर फ़ौरन ही फिर प्राइमर लगा देते हो, तो मॉइस्चराइज़र प्राइमर एक दूसरे में मिल जाते हैं और मिल के कोई एक नया ही प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसके लिए आपका जो बेस है वो क्रैक हो जाता है और अच्छे से टिकता नहीं है, बहुत जल्दी ऑयल आता है और सेपरेट हो जाता है मेकअप। तो इसके लिए कभी भी आपको जब भी आप मेकअप का बेस बनाते हो तो आपको पहले मॉइस्चराइज़र को लगाना है, फिर वेट करना है तब तक कि वो सूख ना जाए, फिर प्राइमर लगाना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है। तो यहाँ पे इतनी बातें करने तक मेरा जो प्राइमर है वो सूख चुका है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ती हूँ। तो आई होप आप लोगों को इतना तो मालूम ही होगा कि प्राइमर के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो होता है कलर करेक्शन का। तो कलर करेक्शन हम करते हैं स्किन की डिस्कलरेशन को हाइड करने के लिए। तो रेडनेस के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रीन कलर करेक्शन और जो हमारी डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, उसके लिए हम ऑरेंज कलर करेक्शन का यूज़ करते हैं। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। और इसको हमको 70% ब्लेंड करना है। आपने इसको पूरा का पूरा ब्लेंड बिल्कुल भी नहीं करना है, 70% तक बस इसको ब्लेंड करना है। अगर आप पूरा का पूरा ब्लेंड कर देंगे तो फिर कलर करेक्शन करने का मतलब ही क्या रहेगा। अब कलर करेक्शन के बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन यूज़ करूँगी और शेड है इसमें फ्रेंच टोस्ट F004। काफ़ी अच्छा और यह फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा फुल कवरेज फाउंडेशन है। क्योंकि मैं ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ तो मैं फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़। फाउंडेशन लेने के बाद इसको इस तरह से स्प्रेड करना है ताकि जब भी आप फाउंडेशन फेस के ऊपर अप्लाई करो तो ज़्यादा प्रोडक्ट ना आए। और फाउंडेशन को इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा डैम्प होना चाहिए, सूखा ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर सूखा ब्यूटी ब्लेंडर रहेगा तो वो आपका सारा फाउंडेशन खा जाएगा। तो आपको फाउंडेशन इस तरह से टैप टैप करके लगाना है और इस तरह से सेक्शंस में लगाना है। देखिए 1 2 3 4 सेक्शन आपको लगाना है। अगर आप डायरेक्टली ऐसे किधर भी फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका जो बेस है वो कहीं पे गोरा कहीं पे काला एकदम अनइवन सा बनेगा। तो इसके लिए आपको सेक्शंस खुद से डिसाइड करना है और फिर ब्लेंड करना है। लास्ट में हम लोग आइज़ के ऊपर ब्लेंड करेंगे इस तरह से। तो देखिए हाफ फेस हमारा हो चुका है और काफ़ी फ्लॉलेस भी लग रहा है। अब मैं इधर भी उसी तरह से सेक्शंस के हिसाब से ब्लेंड करूँगी। देखिए पहले चिन के पास का सेक्शन कवर करना है, फिर चीक्स के पास का, फिर नोज़ के पास का एरिया और बहुत ही अच्छे से इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको टैप करना है इस तरह से। देखिए जितना अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका बेस बन के आएगा। तो आपको ब्लेंडिंग में बहुत मेहनत करनी है। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है और ब्लेंडिंग की बहुत प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। अब यहाँ पे मैं कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर हम करते हैं फेस को पतला दिखाने के लिए, ठीक है।
डाइटिंग तो हमसे होती नहीं है, तो इसके लिए हम करेंगे फेस को पतला कॉन्टोर करने से जो हमारा फेस में एक इल्यूजन क्रिएट होता है, एक शेडो क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारा फेस पतला लगने लगता है। तो यहाँ पे नोज़ कॉन्टोर इस तरह से किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर का यूज़ कर रही हूँ और कॉन्टोर को जहाँ पे लगाया है वहीं पे ब्लेंड करना है इस तरह से। अब हम लगाएंगे ब्लश। क्रीम ब्लश देखिए आइज़ की एंडिंग और नोज़ की एंडिंग से स्टार्ट होता है। आपको आइज़ की एंडिंग और नोज़ की एंडिंग पे इस तरह से हाथ रखना है और जहाँ पे क्रॉस बन रहा है वहाँ से स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ अप्लाई करना है इस तरह से। तो ब्लश को लगाने का ये एक टेक्निक है। अब इस तरह से लगाइए, ब्लश आपका कभी भी रॉन्ग बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्रीम ब्लश का यूज़ कर रही हूँ, उसको ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से और ऊपर की तरफ ही आपको ब्लेंड करना है इस तरह से। ब्रश आपको भर भर के लगाना है। ब्रश का ज़माना है तो इसमें कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्रेश लुक देता है और बहुत अच्छा लगता है। अब इस सब को सेट करेंगे पाउडर की मदद से। पाउडर हम जब भी लेंगे तो एक्सेस इस तरह से हाथ पे निकालेंगे और उसके बाद सबसे पहले आइज़ एरिया को कवर करेंगे, क्योंकि आइज़ पे बहुत जल्दी क्रीज बन जाती है। तो इसके लिए पहले आइज़ एरिया को कवर करेंगे इस तरह से अच्छे से और सारे फेस पे, फिर पाउडर लगाएंगे। लूज़ पाउडर से सारे बेस को सेट कर देना है, तभी तो हमारा बेस वाटरप्रूफ स्वेट प्रूफ होगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी अच्छे ब्रांड का पाउडर लेना है। यहाँ पे मैं रिकोट का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। जो भी एक्सेस है उसको बिग ब्रश की मदद से इस तरह से झाड़ देना है। जो भी हमारे लिप्स के ऊपर फाउंडेशन लग गया है उसको क्लीन कर लेंगे, क्योंकि लिपस्टिक बहुत ड्राई और पैची लगती हैं। तो क्लीन करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं मरून शेड अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ब्राइड्स की चॉइस होती है कि उनको मरून शेड ही लगाना है। इस तरह से पहले आउटलाइन कर लीजिए। अगर आपके पास लिप लाइनर है तो लिप लाइनर से आउटलाइन कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मैट शेड लगा रही हूँ मरून शेड का इस तरह से। लिपस्टिक के बाद अब मैं थोड़ा सा पाउडर ब्लश भी लगाऊंगी। वैसे तो इतना नीड नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राइडल मेकअप है तो कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। ब्लश के बाद अब हम लगाएंगे हाइलाइटर, और हाइलाइटर को मैं उसी ब्रश से अप्लाई करूँगी, क्योंकि वो अच्छे से हमको ब्लेंड करना है। स्वैच बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। और नोज़ के ऊपर देखिए थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर लगाना है, ऐसा एकदम स्ट्रेट बिल्कुल भी एक लाइन की जैसा नहीं लगना चाहिए। और देखिए अच्छे से आपको हाइलाइटर को भी ब्लेंड करना होता है ताकि वो नेचुरल लगे। देखिए हमारा जो बेस है वो बहुत ही ग्लॉसी और फुल कवरेज नीट क्लीन बेस बन गया है। अब हम चलते हैं आई मेकअप की तरफ। तो आई मेकअप यहाँ पे अब बेस बहुत हेवी है, लिपस्टिक हेवी है, तो आई मेकअप इतना मतलब मल्टी कलर में नहीं जाएंगे। हम बस एक लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन शेड लेके ग्लिटर में आई मेकअप को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन शेड लेके आइज़ की क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे और उसको आइज़ के क्रीज से थोड़ा सा नीचे अप्लाई करेंगे। एक ब्लैक जेल आईलाइनर लेंगे और उसको स्मच करेंगे इस तरह से पेंसिल ब्रश की मदद से। आउटर कॉर्नर पर बस लगाना है। अच्छे से स्मच करने के बाद थोड़ा सा हल्का हल्का बाहर की तरफ लेके जाएंगे और स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड करेंगे। सारा ही आई शेडो जो है वो अच्छे से ब्लेंड करना है आपने। फिंगर की मदद से इनर कॉर्नर पे गोल्डन शिमर लगाएंगे और उसके ऊपर ग्लिटर ग्लू लगा के गोल्डन ग्लिटर लगाएंगे इस तरह से। चाहो तो आप हाफ कट क्रीज करके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे आदत है, इसके लिए मैं डायरेक्ट भी कर दूँ तो क्लीन ही आता है। अब यहाँ पे मैं एक लंबा सा विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी। यहाँ पे मैं पेन लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरह से जो लाइनर है वो बहुत ही ईजीली क्रिएट हो जाता है। थोड़ा सा ग्लिटर इसके पास दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से अप्लाई करना है। तो इस तरह से एक परफेक्ट विंग आईलाइनर आपका जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा सांस रोक के हाथ में ग्रिप लेके अगर आप लगाएंगे तो अच्छे से ही लग जाएगा। तो इस तरह से आप लोअर लैश लाइन को कवर करेंगे। काजल लगाएंगे। बिना काजल के ब्राइडल आइज़ क्या आइज़ रहेगी। कभी भी लैशेस लगाने से पहले मस्कारा लगाएंगे और उससे पहले लैश को कर्ल करेंगे। ऊपर से मस्कारा लगाएंगे, फिर नीचे से लगाएंगे। उसके बाद फिर लैशेस के ऊपर लैश ग्लू लगाएंगे। यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लैश ग्लू बहुत अच्छा है। और लैशेस को पहले सेंटर में रखेंगे इस तरह से, और आउटर और इनर से फिर स्टिक करेंगे। कभी भी लैशेस को सेंटर में रखना होता है, उसके बाद फिर आउटर और इनर पे स्टिक करेंगे तो फिर वो अच्छे से स्टिक हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो हमारा आई मेकअप है वो कंप्लीट होता है। ये वाला जो मेकअप है दूसरी वाली आइज़ पे मैं ऑफ कैमरा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। दूसरी आइज़ पे आई मेकअप करने के बाद अब हम आईब्रो को फिल करेंगे। आईब्रो को इधर से स्टार्ट करना है। हमें हमेशा आईब्रो को इधर से स्टार्ट करना है। आपको आईब्रो इधर से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है।
आईब्रो कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे मैं ये ब्राइडल मांग टीका वेयर की हूँ और उसके बाद ये हिजाब बांधेंगे। अगर आपको हिजाब का फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस कीजिए, मैं आपके लिए हिजाब किस तरह से वेयर करते बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा मेकअप कंप्लीट होता है। तो इस तरह का ब्यूटीफुल सा सिंपल इजी ग्लैम ब्राइडल मेकअप लुक आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ में नेक्स्ट। ये मेकअप मैंने मेरे एक सब्सक्राइबर की रिकमेंडेशन पे किया है। अगर आपको भी ऐसे और एंगेजमेंट मेकअप, नो मेकअप लुक या फिर कोई भी मेकअप देखना है, सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए अच्छे मेकअप के ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगी।